हेलो स्कॉर्पियोज, वृश्चिक राशि, नमस्ते, वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। और आज हम आपकी रीडिंग करेंगे और देखेंगे आपके लिए क्या मैसेजेज हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या गाइडेंस हैं। नेक्स्ट 15 डेज के लिए रीडिंग रहेगी, जहां पर आपका लव लाइफ भी आएगा और आपका करियर भी आएगा। ओवरऑल लाइफ के लिए यहाँ पर मैसेजेस देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। स्कॉर्पियो के लिए सबसे पहले ब्लेसिंग्स हैं। यहाँ पर ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं वृश्चिक राशि के लिए? गोपाल की ब्लेसिंग्स आ रही हैं, लॉर्ड ऑफ द काउ, और कृष्णा जी की ब्लेसिंग्स हैं। ओके, तो हो सकता है कि आपको कोई पेरेंटल लव की कमी महसूस हुई होंगी। ओके, हो सकता है कि कोई चाइल्ड का इशू रहा है बचपन में, हो सकता है कि पेरेंट्स का लव आपको नहीं मिला है। ओके, हो सकता है कोई सपोर्ट नहीं मिला है, प्रोटेक्शन ऑफ वंस चिल्ड्रंस। तो हो सकता है कि आप अपने बच्चों की प्रोटेक्शन कर सकते हैं या प्रोटेक्शन कर रहे हैं। ओके, चिल्ड्रन से रिलेटेड आ रहा है यहाँ पर मैसेज, या आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिली थी, या हो सकता है कि अब प्यूरिफिकेशन हो रहा है। वो चीजें फैमिली से रिलेटेड जो भी बैगेजेस थे पास्ट में, इनर चाइल्ड की जो भी इशू थे आपके, वो अब यहाँ पर प्यूरिफाई हो रहे हैं। वो प्यूरिफाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं आप। कुछ न्यू बॉर्न जैसे हो रहा है, जैसे न्यू बॉर्न बेबी, जैसे बच्चे का जन्म होना एक नई तरीके से। ओके, ऐसा ही आपका दिखाई दे रहा है। कुछ नई स्थितियां आपके मन में, या आपके जो, हो सकता है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपका। डिवोशन टू कृष्णा एंड दोज क्लोजेस्ट टू हिम। तो कृष्णा की भक्ति, और जो कृष्णा से करीब हैं, जो कृष्णा जी के करीब हैं, जो उनके भक्त हैं, उनके आप क्लोज रहने वाले हैं। ओके, उनके लिए डिवोशन रहने वाली हैं। गोपाल जी की ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ओवरऑल आपकी कंडीशनिंग चेंज हो रही है। ओके, और आप एक न्यू बॉर्न बेबी के रूप में बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि एक न्यू बॉर्न बेबी है, बिल्कुल नया नया जन्म होना जैसे कि जीवन में, और उस तरीके से आप चीजों को देखना, ये सब दिखाई दे रहा है आपके लिए। और देखते हैं और क्या मैसेजेज हैं। देखते हैं यूनिवर्स क्या मैसेजेज हैं स्कॉर्पियो के लिए। कुछ आप रिस्की कर रहे हैं लाइफ में, आपको एक चांस लेने की जरूरत है। ओके, किसी को एक मौका देने की जरूरत है। कहीं ना कहीं रिस्कफुल चीजें हैं आपके लिए, जहां पर कि आपके ओवरऑल के लिए, जहां पर आपके ओवरऑल लाइफ में चीजें खराब हो सकती हैं। जैसे कि आपको अब एक चांस लेना है, रिस्क नहीं लेना है कुछ चीजों में। वे टाइगर की एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड की वर्क, अचीवमेंट, सक्सेस। ओके, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग हो सकते हैं आप, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, तो वहां पर आपको अचीवमेंट भी मिलेंगी, सक्सेस भी मिलेंगी, और आप काम भी कर पाएंगे। यहाँ पर है फीलिंग टाइड डाउन और फ्रस्ट्रेटेड। तो आपकी फीलिंग्स थोड़ा सा टाइड है, आप थक चुके हैं और फ्रस्ट्रेटेड भी हैं। ओके, पे अटेंशन टू योर हेल्थ। तो आपको अपने हेल्थ पर अटेंशन देने की जरूरत है, अपनी हेल्थ को ठीक रखने की जरूरत है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखने की जरूरत है। कर्मा, तो कर्मा से रिलेटेड कुछ चीजें आ रही हैं। हो सकता है कि यहाँ पर ये मैसेज है इस कार्ड से कि जो आप बोते हैं वही आपको मिलता है, और जो आप बोते हैं वही आप काटते हैं। तो कुछ ना कुछ तो कार्मिक साइकिल चल रही है आपकी, कुछ कर्मा से रिलेटेड कुछ आ रहा है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। कुछ कार्मिक चीजें बन चुकी हैं आपकी। ओके, और
ब्रोकन रिंग की एनर्जी आ रही है, कुछ टूट चुका है। ओके, आपके किसी के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप था या आपका कोई बिजनेस था, ब्रोकन रिंग की एनर्जी से कुछ चीजें हो, कुछ चीजें ऐसे दिखाई दे रही हैं जैसे कि कुछ चीजें खत्म हुई हैं, कुछ टूट चुका है। और ब्रेड का कार्ड है यहाँ पर, पीरियड ऑफ प्रोस्पेरिटी एंड अबंडेंस। तो हो सकता है कि ऐसा भी पीरियड आने वाला है जहां पर आपको प्रोस्पेरिटी और अबंडेंस मिलने वाली है, किसी भी तरीके से मिल सकती हैं। यहाँ पर डॉग की एनर्जी है, तो कोई आपसे दूर है, कोई आपका फ्रेंड आपसे दूर है। ओके, डॉग की एनर्जी आ रही है, तो वो आपके बारे में सोच रहे हैं। ओके, वो आपके बारे में सोचते हैं जो आपसे दूर हैं। दिसंबर, तो दिसंबर का मंथ जो आने वाला है, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट दिखाई दे रही हैं आपके लिए, कुछ चेंज दिखाई दे रहा है। डायमंड, यू विल बी रिसीव और गिविंग अ प्रीशियस गिफ्ट। तो आप किसी को प्रीशियस गिफ्ट दे सकते हैं या कोई आपको प्रीशियस गिफ्ट दे सकता है। डायमंड की तरह कुछ कीमती चीजें मिल सकती हैं आपको। अविश, विश इज ग्रांटेड, तो कोई आपकी विश थी जो आपने मांगी थी, वो आपकी विश ग्रांटेड भी हो रही है। एलिफेंट, तो एलिफेंट का कार्ड आ रहा है यहाँ पर, लॉन्ग जर्नी है आपकी और आपको फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ भी मिलेंगी। ओके, और हो सकता है कि एंड लाइफ तक ये आपकी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ रहेंगी। यहाँ पर फैमिली विशेस कम ट्रू, तो आपकी फैमिली की कुछ विशेस थी वो कम ट्रू हो रही हैं, फुलफिल हो रही हैं। ओके, तो टू फेस्ड फ्रेंड है आपकी लाइफ में। दो तरीके के लोग हो सकते हैं, सामने बहुत सीधे साधे मासूम से हैं, लेकिन पीछे से आप देख सकते हैं कोई लोमड़ी की शक्ल में दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा चतुर चालाक हो सकते हैं या आपको मैनिपुलेट कर सकता है। चालाकी से मतलब अ, आपको अपनी बातों में फंसा सकते हैं। और टू फेस्ड है फ्रेंड। ओके, दो मुंहे लोग जो मुंह पे अलग हैं और पीठ पीछे अलग हैं। ओके, जिसके इंटेंशन सही नहीं है, कैट की एनर्जी से ऐसे लोग भी आपकी लाइफ में हैं। तो और देखते हैं और क्या मैसेजेस आ रहे हैं स्कॉर्पियो के लिए, क्या मैसेजेस हैं। वृश्चिक राशि, ओरिजिनलिटी, रिसोर्सफुलनेस, enthusiasm, association, restlessness, प्रिंसिपल। रिसोर्सफुलनेस का कार्ड है सबसे पहले। पारिवारिक परंपराएं दिखाई दे रही हैं, परिवार में कुछ घटनाएं, स्थितियां, और हो सकता है किसी के साथ पुनः मिलन हो रहा है। ओके, परिवार में किसी के साथ, परिवार फैमिली में किसी से मिल सकते हैं रिसोर्सफुलनेस से। और ओके, तो फैमिली ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई दे रही है आपकी आने वाले टाइम में। तो यहाँ पर हो सकता है एक चुनौती से लड़ रहे हैं आप। एरीज की एनर्जी है, लोग क्या कह रहे हैं, लोगों की इच्छाएं क्या हैं और लोग क्या चाहते हैं, ये चीजें आप पर कोई भी प्रभाव नहीं डाल रही हैं। और आप दृढ़ हैं अपने लिए, जो भी आप चाहते हैं। और एक स्थिति है आपकी जहां पर आप रक्षा कर रहे हैं अपनी स्थिति की, या अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, अपने लिए खड़े हैं। जो भी आपके मत हैं, विचार हैं, और आवेगपूर्ण कार्य भी हैं यहाँ पर, जैसे कि किसी के साथ गर्मा गर्मी या किसी के साथ आर्ग्यूमेंट्स भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं। ओके, तो किसी चुनौती से लड़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं आप। तो ओरिजिनलिटी का कार्ड है यहाँ पर, अपना एक नया दृष्टिकोण खोज रहे हैं, कुछ खोजबीन चल रही है, नए विचार आ सकते हैं, विचारों में भारी परिवर्तन हो सकता है।
आपका पर्सपेक्टिव बदल सकता है, कुछ चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल सकता है और ये इस चीज़ की माँग करता है कि परिवर्तन लाने की भी ज़रूरत है। भारी विचारों में बदलाव लाने की ज़रूरत है इस टाइम पर और कोई चौंकाने वाली घटना भी दिखाई दे रही हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं अचानक से और जहाँ पर आपको एक शॉक्ड सी सिचुएशन रहे, जहाँ पर आप बिल्कुल अचंभित हो जाएँ और चौंक जाएँ, ओके? और यहाँ पर आपके विचारों का इसके बाद आपके विचारों में भारी परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो अचानक से होंगी जैसे कि एक टावर मोमेंट लाइफ में आ जाता है। अचानक से चीज़ें खराब होती हैं और उसके बाद फिर हमारे नए विचार हमें मिलते हैं, नई जो हमने पास्ट से बहुत सारी धारणाएँ बनाई थी, जो विचार हमने इकट्ठा कर लिए थे अपने मन में जिन पर कि हम पहले से चलते आ रहे थे, तो वो विचार यहाँ पर चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नए विचार आ सकते हैं, ओके? नए तरीके से सोच सकते हैं कोई स्थिति में। यहाँ पर आप उत्साहित हैं क्योंकि यहाँ पर यात्राएँ दिखाई दे रही हैं आपकी और एक लंबी दूरी की यात्राएँ बहुत जल्दी हो सकता है आप कहीं विदेश में रहते हैं या दूर रहते हैं कहीं, लेकिन अब आपकी एक जर्नी दिखाई दे रही है, तो आप उत्साहित हैं इस चीज़ के लिए, एंथुसियाज़्म बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ओके? और सन की एनर्जी भी है, बहुत पॉजिटिव भी हैं इस चीज़ के लिए। रेस्टलेसनेस तो एक बेचैनी जैसे मन में दिखाई दे रही है आपके। आपका मन बहुत बेचैन है और आपको अपने विचारों को किसी पेपर पे लिखने की ज़रूरत है, ताकि आप थोड़ा-सा हल्का फ़ील करें और आप मुक्त हो जाएँ उन विचारों से और उन विचारों को लिख कर उसे जला सकते हैं आप उस पेपर को। इसके बाद यहाँ पर बहुत समय से किसी घटना को लेकर विवाद चल रहा था, कुछ चीज़ों में तना-तनी चल रही थी और कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे। जिस वजह से आपको बहुत ज़्यादा रेस्टलेस फ़ील हो रहा था या आप थक रहे थे या कुछ ऐसे कामों को कर रहे थे जहाँ पर कि आप बहुत लगातार चीज़ें कर रहे थे और थका देने वाली चीज़ें थी। ऐसे कार्य आप कर रहे थे, ओके? तो रेस्टलेस फ़ील हो रहा है आपको अभी की एनर्जी में। बहुत ज़्यादा रेस्टलेस फ़ील कर रहे हैं, थकान-सी हो रही है और बहुत समय से आप हो सकता है जासूसी जैसा काम कर रहे हैं, कोई जासूसी वाला काम कहीं पर, ओके? ऐसा काम भी हो सकता है आप करते हैं, मीडिया से रिलेटेड अगर आप काम करते हैं, किसी विषय के बारे में आप जानना चाहते थे, कुछ चर्चा कर रहे थे, ओके? लेकिन यहाँ पर एनर्जी थोड़ा-सा डाउन हो चुकी है आपकी, थोड़ा-सा आप रेस्टलेस फ़ील कर रहे हैं, ओके? ये करंट एनर्जी भी हो सकती है। नाइट ऑफ वांड्स, थ्री ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। थ्री ऑफ कप्स से आप सेलिब्रेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, रियूनियन करते हुए दिखाई दे रहे हैं किसी के साथ और अच्छी एनर्जीज में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स से बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी है आपकी, किसी को किसी के लिए बहुत ज़्यादा पैशन है और क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा नर्चरिंग हैं, केयरिंग हैं, ओके? आप बहुत ज़्यादा इमोशनल फीलिंग्स रखते हैं लेकिन अपने इमोशंस को बैलेंस कर रहे हैं। खुद आप एक क्लोज़ एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, एक क्लोज़ एनर्जी है आपकी इस टाइम पर। हालाँकि आप बहुत ज़्यादा पैशन फ़ील करते हैं किसी पर्सन के लिए और आप इसके साथ रियूनियन करना चाहते हैं इससे मिलना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है अभी आप क्लोज़ एनर्जी में हैं, ओके? आप बैलेंस बना रहे हैं, इमोशनल पेन हो सकता है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, आप कोई एडवेंचर करना चाहते हैं, ओके? और हो सकता है कि आप एक्शन लेना चाहते हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स से। आप बहुत एक्टिव हो सकते हैं, कुछ उत्साहित हो सकते हैं कुछ चीज़ों के लिए
और हो सकता है आप ट्रैवल करना चाहते हैं पेज ऑफ वॉन्ड से। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, तो आप देख सकते हैं कैसे कार्ड निकल कर आ रहे हैं यहाँ पर। क्वीन ऑफ सोर्ड्स जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं, किंग ऑफ सोर्ड्स आपकी एनर्जी है, फोर ऑफ कप्स यहाँ पर मिडिल की एनर्जी है। तो यहाँ पर दोनों पर्सन शॉर्ट्स लेकर खड़े हैं और दोनों ही पर्सन चाहते हैं कि चीजें स्टेबल हों फोर ऑफ कप्स से। और कोई एक पर्सन है जो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है ओके किसी के ऑफर को, या पास्ट का एक्सपीरियंस बिल्कुल भी सही नहीं रहा है ओके, क्योंकि ये रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, तो बिल्कुल भी एक्सपीरियंस सही नहीं थे इस रिलेशनशिप में। और अब कोई पर्सन ऑफर देना चाहता है लेकिन अब वो पर्सन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, जिसको कि बहुत ज्यादा पेन मिला है पास्ट में, जिसका कि एक्सपीरियंस बिल्कुल भी सही नहीं था। तो दोनों पर्सन बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हैं, क्लेवर हैं और इतने ज्यादा इमोशंस नहीं रख रहे हैं ओके, और प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, इमोशनल नहीं है ओके। और थॉट्स बहुत ज्यादा चल रहे हैं माइंड में, एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं ओके। दोनों पर्सन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। इस पर्सन ने भी अपने बाउंड्रीज बना ली हैं, अपने इमोशंस को क्लोज किया है, और यहाँ पर आप भी बहुत ज्यादा क्लेवर हैं और चालाकी से चलना चाहते हैं आगे। कहीं ना कहीं आपके भी क्लियर गोल्स हैं ओके, आपके अंदर भी एक विजडम है ओके, और ये पर्सन के भी कुछ गोल हैं। ये पर्सन भी बहुत कुछ सोच रहे हैं, इस पर्सन ने भी तलवार पकड़ रखी है ओके। ये पर्सन जस्टिस चाहते हैं, इनके भी कुछ नियम हो सकते हैं, कुछ लॉ हो सकते हैं, कुछ रूल्स हो सकते हैं इस पर्सन के, जहां पर ये पर्सन चाहते हैं कि इनको माना जाए ओके। ये पर्सन किसी तरीके से ब्लंट एनर्जी में है, स्ट्रॉन्ग एनर्जी में है, पावरफुल एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, और आप भी यहाँ पर अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, अपनी जगह में आप भी डटे हुए हैं ओके, अपने लिए आप भी लड़ रहे हैं। और बहुत कुछ आपके माइंड में भी चल रहा है, किसी तरीके से कोई प्लानिंग आप भी कर रहे हैं ओके। लेकिन जो बीच की स्थिति है बहुत सैड स्थिति है, जहां पर कि दोनों को ही क्लियर नहीं है कि क्या होगा आगे, कि दोनों ही यहाँ पर क्लियर नहीं है रिलेशनशिप के लिए। हालांकि उम्मीद अभी भी है इस रिलेशनशिप में, लेकिन कोई भी यहाँ पर कोशिश नहीं कर रहा है ओके इस रिलेशनशिप में। और क्योंकि पास्ट का जो बेकार से एक्सपीरियंस रहा है, उस चीज का फेयर अभी भी हो सकता है ओके। संतुष्ट नहीं थे, हैप्पी नहीं थे रिलेशनशिप में ओके, ऐसी स्थिति यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर खाली कप पड़े हुए हैं और एक कप यहाँ पर भरा हुआ है अभी भी ओके। उम्मीदें हैं अगर आप चाहें तो ओके। आप लवर्स हो सकते हैं एक दूसरे के, आपका एक सोल कनेक्शन हो सकता है ओके, डिवाइन लव हो सकता है। आप दोनों के अंदर ही बहुत ज्यादा फायरी एनर्जी है, आप एक दूसरे के साथ इंटीमेसी में बहुत अच्छे रहते हैं, या आप एक दूसरे के करीब आने में बहुत ज्यादा अच्छा फील करते हैं, या एक करीबी है जहाँ पर बहुत ज्यादा आकर्षण है ओके। और बहुत ज्यादा फीलिंग्स हैं कि इंटीमेसी बहुत स्ट्रांग आ रही है यहाँ पर। लेकिन 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अब 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर एक ऐसा पर्सन जो अकेला ही अपना जीवन जी रहा है और अकेला रहना सीख गया है ओके 9 ऑफ पेंटिकल्स से, और अकेले ही अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स से ओके। हो सकता है कि आप अपने लाइफ में अकेले हैं, ये पर्सन अपनी लाइफ में अकेले हैं और अकेले ही अपने जीवन को जी रहे हैं ओके। और
हैप्पी भी हैं, कुछ लोग यहाँ पर हैप्पी भी हैं। स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है आपका, स्पिरिचुअलिटी बहुत स्ट्रांग आ रही है। आप दोनों ही स्पिरिचुअल हो सकते हैं। किसी तरीके का नॉलेज यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कोई रिस्क यहाँ पर दिखाई दे रहा है। टेन ऑफ पेंटिकल्स, तो आप अपनी हैप्पी फैमिली चुन रहे हैं। हैप्पी फैमिली में रहना, आपके चिल्ड्रंस हो सकते हैं, लॉयल पार्टनर हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है, हैप्पी फैमिली, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ही आप चुनेंगे अपने लिए। ओके, फाइनल आउटकम यहाँ पर टेन ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कंप्लीट फैमिली दिखाई दे रही है आपकी। ओके, आने वाले टाइम में कुछ चीजों को आप छोड़ना चाहेंगे। कुछ चीजें हैं जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं, अब आपके लिए उचित नहीं है वो चीजें, जैसे कि पास्ट की प्रोग्रामिंग और कुछ हैबिट हो सकती हैं, कुछ पैटर्न्स हो सकते हैं जो कि बिल्कुल भी अब सही नहीं है, जो आपको पेन दे रहे हैं। वे कुछ चीजों को बदलने की कोशिश हो रही है। यहाँ पर भी आपका प्रोस्पेक्टिव बदल रहा है, कुछ चीजों को देखने का नजरिया बदल सकता है, आप चेंज कर सकते हैं कि क्योंकि अब आप सन की डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। हो सकता है कि बहुत पेन मिल चुका है आपको इस स्थिति में रहकर, और स्थिति अब आपको सर्व नहीं कर रही थी। ओके, और आप अब सन की तरफ जाना चाहते हैं। ओके, सन यहाँ पर आपकी फैमिली दिखाई दे रहे हैं, आपके चिल्ड्रंस दिखाई दे रहे हैं, लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है आपका। तो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। तो जिस पर्सन से आप डील करेंगे वो भी हो सकता है रिस्क लें आपके लिए, आपके साथ आगे बढ़ने का रिस्क लें, क्योंकि यहाँ पर न्यू बिगिनिंग दिखाई दे रही है इस पर्सन की एनर्जी में। ये भी हो सकता है एक पॉजिटिव न्यू बिगिनिंग करें आपके साथ। और किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है इस पर्सन की, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर किंग ऑफ कप्स एक मिच्योर डिसीजन बना सकते हैं और एक्सेप्ट कर सकते हैं। ओके, एक्सेप्टेंस आ सकती है इस पर्सन को भी। और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है आपका। और तो मिच्योरिटी भी दिखाई दे रही है इस पर्सन की एनर्जी में। हो सकता है पहले बहुत ज्यादा फूल की एनर्जी में थे, बिना सोचे समझे कोई एक्शन ले रहे थे, या कुछ तो ऐसा था यहाँ पर जो ये कर रहे थे द फूल की एनर्जी से। लेकिन अब ये पर्सन भी मिच्योर डिसीजन बनाकर ही अच्छे से एक्ट करेंगे आपके साथ। ओके, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो फाइनल मैसेज चेक करेंगे यहाँ पर। टफ साइकिल आपके लाइफ की एंड हो रही है, बहुत टफ साइकिल थी आपकी, हार्ड वर्क कर रहे थे बहुत ज्यादा लाइफ में। ओके, दोनों कार्ड ही यहाँ पर एरीज और कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आ रही है। एरीज में फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, आप बहुत ज्यादा गुस्से में थे, भड़क जा रहे थे, या आर्गुमेंट्स हो रहे थे। ओके, रिएक्ट कर रहे थे, और फायरी क्लाइमैक्स चल रहा था। ओके, उग्र उग्र एनर्जी थी ये। उग्र एनर्जी यहाँ पर उसकी मंगल की उग्र दृष्टि, और जहाँ पर कि आपके लिए बहुत ज्यादा टफ चीजें चल रही थी, एक टफ साइकिल में थे आप। ओके, बहुत ज्यादा हार्डवर्क भी था, हार्डवर्क कर रहे थे। ओके, लेकिन यहाँ पर ये फायरी क्लाइमैक्स जो दिखाई दे रहा है वो अब एंड हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर एंडिंग्स हैं। एक टफ साइकिल आप एंड करेंगे। आर्ग्यूमेंट्स, ईगो, फ्रस्ट्रेशन, आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज्यादा थे यहाँ पर। एरीज के एनर्जी से फास्ट एक्शन ले रहे थे, फास्ट बोल रहे थे। ओके, फास्ट कम्युनिकेशन कर रहे थे, आर्ग्यूमेंट्स में कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा था।
तो और देखते हैं फाइनल मैसेज क्या है यहाँ पर गाइडेंस के लिए। सबसे पहले तो जो ये मैसेज है ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर कि आपका लाइफ पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म होने वाला है। ट्रांसफॉर्म मतलब कि पास्ट की जो भी चीजें थी वो चीजें बदल कर अब एक नया रूप लेंगी। और जैसे कि रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्म हो रहा है, आपकी ओवरऑल लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है, ये यूनिवर्स की तरफ से ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और एक रिलेशनशिप अनदर लेवल पर पहुंचेगा जहां पर आप एक दूसरे के लिए डीपर फीलिंग्स रखेंगे, एक दूसरे को समझ पाएंगे। और जब लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है तो रिलेशनशिप भी ट्रांसफॉर्म हो रहा है, यहाँ पर चीजें बदल रही हैं। ये यूनिवर्स की तरफ से हो सकता है। और तो अब पास्ट पीछे छूट चुका है और उस चीज को आप रिलीज कीजिए। अब न्यू पॉसिबिलिटीज को देखिए। ओके, एक न्यू पाथ आपके लिए अवेलेबल है और उस पर आपको चलना है और आपको बस फेथ रखना है, फॉलो करना है उस पाथ को। ओके, फेथ के साथ आपको फॉलो करना है उस पाथ को। तो यूनिवर्स ने आपको रास्ता दिखा दिया है, आपको ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है। ओके, आपकी लाइफ की जर्नी यहाँ पर हो सकती है कि अब आपको ट्रांसफॉर्म होना है। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन से ही निकल कर आ रही हैं और ये रीडिंग आ रही है आपकी। और ज्यादा जानकारी के लिए आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। तो आई होप कि रीडिंग से रेजोनेट कनेक्ट कर पा रहे हैं और अगर आपसे रेजोनेट हो रही है ये रीडिंग, आपकी रीडिंग हो सकती है। और आप इस रीडिंग को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। बाय।